प्रेम ही सुंदर बनाता है। जैसे जैसे आपके भीतर प्रेम बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ती है, क्योंकि प्रेम ही आत्मा का सौंदर्य है। हमारी सारी सुंदरता प्रेम की शक्ति से ही उत्पन्न होती है। प्रेम आपको असीम सौंदर्य प्रदान कर सकता है, लेकिन समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग अपने शरीर में जितनी खूबियां देखते हैं, उससे ज़्यादा दोष को खोजते हैं। वे कृतज्ञ कम, आलोचनात्मक ज़्यादा होते हैं। अपने शारीरिक दोष देखने और उन्हें लेकर दुखी होने से आप सुंदर नहीं होंगे, इससे तो दोषों और दुख में वृद्धि ही होगी। आज की दुनिया में सुंदरता का बाजार बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उन पर हर पल असीमित सौंदर्य की बारिश हो रही है। इसे पाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेम देना होता है। आप जितने ज्यादा खुश होंगे, उतने ही ज्यादा आप सुंदर होंगे। झुर्रियां मिट जाएंगी, त्वचा चुस्त होकर चमकने लगेगी, बाल घने और मजबूत हो जाएंगे, आंखों की चमक लौट आएगी और आपका जो यूथ है वो एकदम निखर आएगा। प्रेम सौंदर्य को बढ़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको यह दिखेगा कि आप जहां भी जाएंगे, लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। आप दरअसल उतने ही बूढ़े हैं जितना आप महसूस करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि पुराने जमाने के लोग सैकड़ों साल जीते थे। कुछ 800 साल तक जिए, कुछ 500-600 साल तक भी जिए, लेकिन दीर्घायु बहुत आम थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिससे मनुष्य की उम्र कम होती गई? इसका असली कारण यह है कि लोगों की धारणाएं बदल गई। कुछ पीढ़ियों में ही ऐसा हो गया कि लोग सैकड़ों साल की उम्र की बजाय कम आयु पर विश्वास करने लगे। इंसान की उम्र कम होती है, यह धारणा हमें विरासत में मिली है। पैदा होने के बाद हम कितने समय तक जी सकते हैं, यह धारणा हमारे दिलो दिमाग पर अंकित कर दी गई है। हम बचपन से ही अपने शरीर की प्रोग्रामिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ इतने साल जीवित रहेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं कि हमारा शरीर हमारे निर्देश को मानता है और इसी प्रोग्रामिंग के अनुरूप बूढ़ा भी होता है। जीव विज्ञान में अब तक ऐसी कोई चीज की खोज नहीं हुई है जिससे यह संकेत मिले कि मृत्यु अनिवार्य है। इससे मुझे लगता है कि यह कतई अनिवार्य नहीं है और कुछ समय बाद जीव वैज्ञानिक यह पता लगा लेंगे कि हमारी इस समस्या का कारण क्या है। यदि संभव हो तो अपनी उम्र को सीमा में ना बांधें। यह न सोचें कि आप केवल इतने साल ही जी सकेंगे। यदि एक व्यक्ति की उम्र की सीमाएं टूट जाती हैं तो पूरी मानव जाति के लिए रास्ता खुल जाता है और सबकी उम्र संबंधी धारणाएं भी टूट जाएंगी। एक के बाद दूसरा व्यक्ति अनुसरण करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति उम्र की वर्तमान सीमा के आगे निकल जाएगा तो दूसरे लोग इस पर यकीन कर लेंगे। तब उन्हें इस बात का एहसास होगा कि वे भी इसे कर सकते हैं, इसे पा सकते हैं, और वे ऐसा कर भी लेंगे। यदि आपके मन में यह विश्वास है और एहसास है कि बुढ़ापा और कमजोरी अवश्य भावी है, तो उनका आना तय है। आपकी कोशिकाएं, आपके अंग और आपका पूरा शरीर आपकी धारणाएं और भावनाओं के अनुसार काम करता है। इसलिए युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। बुढ़ापे की धारणा आपको समाज ने दी है और आपने इसी के अनुरूप अपने शरीर की प्रोग्रामिंग भी कर ली है, जिस पर चलना आपके शरीर की अब मजबूरी हो गया है। आप जब चाहें अपनी धारणा बदलकर अपने शरीर की प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। आप अपनी धारणाएं कैसे बदलेंगे? बहुत आसान है, प्रेम देकर। सीमा, बुढ़ापे या रोग जैसी नकारात्मक धारणाएं प्रेम से उत्पन्न नहीं होती हैं, इसलिए उन्हें बदल लें। जब आप प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं तो हर नकारात्मक चीज खत्म हो जाती है, जिसमें आपको नुकसान पहुंचाने वाली नकारात्मक धारणाएं भी शामिल होती हैं। सबके लिए प्रेम की फुहार ही जीवन का असली अमृत होता है, शारीरिक दीर्घायु का झरना होता है। इसके अभाव में ही बुढ़ापे का एहसास होता है। बचपन में आप लचीले और निराकार थे, क्योंकि आपने जीवन के बारे में इतनी ज्यादा नकारात्मक धारणाएं न तो बनाई थी और न ही आपने उसे स्वीकार किया था। बड़े होने पर आपने सीमा और नकारात्मकता की बहुत सी भावनाएं और धारणाएं बना ली और उन्हें स्वीकार भी कर लिया। फलस्वरूप आप लकीर के फकीर और कम लचीले हो गए। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवन को अद्भुत जीवन नहीं कहा जा सकता। यह तो एक सीमित जीवन होता है। आप जितना ज्यादा प्रेम करेंगे, प्रेम की शक्ति आपके शरीर और मन की नकारात्मकता को उतनी ही ज्यादा खत्म करेगी। जब आप खुश,
कृतज्ञ और आनंदित होते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि प्रेम हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं, आप हल्का महसूस करते हैं, एक जीत महसूस करते हैं और स्वयं को दुनिया के शिखर पर महसूस करते हैं। अतिशय प्रेम करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत से सकारात्मक परिवर्तन होने लगे हैं। भोजन ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगेगा, रंग ज्यादा चमकदार दिखने लगेंगे, ध्वनियां ज्यादा स्पष्ट होंगी, आपके शरीर के तिल या छुटपुट दाग धब्बे गायब होने लगेंगे, आपका शरीर ज्यादा लचीला हो जाएगा, अकड़न और छोटी मोटी समस्याएं एकदम खत्म हो जाएंगी। जब आप अपने शरीर में प्रेम के चमत्कार होते देखेंगे तो आपको इस बारे में कोई शंका नहीं रह जाएगी कि प्रेम ही स्वास्थ्य का स्रोत है। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत है। सभी चमत्कार प्रेम की शक्ति से ही होते हैं। चमत्कार वही कर सकता है जो नकारात्मकता से दूर रहता हो और प्रेम पर केंद्रित हो। भले आप जीवन भर निराशावादी रहे हो, लेकिन यह काम आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत निराशावादी था जब उसकी पत्नी ने उसे यह आश्चर्यजनक समाचार दिया कि उन्हें तीसरा बच्चा होने वाला है, तो उसके मन में नकारात्मक विचारों का सैलाब आ गया। वो सोचने लगा कि तीसरे बच्चे का उसके जीवन पर कितना नकारात्मक असर होगा। उसे यह मालूम नहीं था कि उसके नकारात्मक विचार और भावनाएं कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी कर देंगे। गर्भावस्था के अधबीच में ही उसे अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जाना पड़ा, जहां आपातकालीन ऑपरेशन करके डिलीवरी कराई गई। 3 विशेषज्ञों ने साफ कह दिया कि 23 सप्ताह के गर्भकाल में पैदा हुए बच्चे के बचने की कोई भी संभावना नहीं है। उस आदमी ने घुटने टेक दिए। उसने बच्चे के जीवित न रहने की कल्पना तक नहीं की थी। ऑपरेशन के बाद जब पिता ने नवजात शिशु को देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने इतना छोटा शिशु पहले कभी नहीं देखा था। शिशु की लंबाई केवल 10 इंच थी और वजन मात्र लगभग आधा केजी था। नर्स वेंटिलेटर से उसके फेफड़ों को फुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हृदय गति कम होती जा रही थी। विशेषज्ञों ने कहा था कि इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया जा सकता। पिता के दिल में एक चीख निकली, प्लीज। उसी पल वेंटिलेटर की कोशिश कामयाब हो गई। बेटे के फेफड़े फूल गए और उसकी हृदय गति बढ़ने लगी। कुछ दिन गुजर गए। अस्पताल के सभी डॉक्टर कहते रहे कि बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, लेकिन यह आदमी जो जीवन भर निराशावादी रहा था, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करने लगा। हर रात सोते समय वो कल्पना करता था कि उसके बेटे पर प्रेम का प्रकाश पड़ रहा है। सुबह जागते ही वह ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देता था कि उसका बेटा रात भर जीवित रहा। हर दिन उसके बेटे की स्थिति में सुधार होता गया और उसने हर बाधा पार कर ली। आईसीयू में 4 कष्टकारी महीने बिताने के बाद उसका बेटा स्वस्थ और घर जाने लायक हो गया। वो बेटा जिसके बचने की जरा भी संभावना नहीं थी, वह एकदम स्वस्थ होकर घर चला गया। प्रेम ही हर चमत्कार का स्रोत होता है।